Assalamu alaikum everyone. I hope you all are having a great time. Welcome back to my another session. As you all can see on the screen, the topic of our today's session is business presence on social media. So let's start it. First of all, what this session is all about. For running an online business, you have to be an active social media user. So, firstly, you will have to create your business presence on WhatsApp Business, Facebook, and Instagram. In this session, I will tell you why social media is important for a business and how you can create your business accounts. ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि आप घर से निकले बगैर अपने घर की चारदीवारी में बैठकर काम कर सकें। अब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ ज़रूरी होती है वो है आपका सोशल मीडिया पर एक एक्टिव यूज़र होना, जिसके लिए आपको अपना बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्रिएट करना होता है। वाई सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। अब हम जान लेते हैं कि सोशल मीडिया एक बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्या हम सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं कर सकते हैं? Social media plays a strategic role in driving online sales. Social media increase visibility to potential customers and reach customers who may need to be made aware of who you are or your business. It's important for building your brand's reputation and providing visibility to your products or services when users are searching for related keywords. सोशल मीडिया पर बिजनेस का होना ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकें। ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं और उनको अपने ब्रांड या सर्विसेज के बारे में अपडेट्स दे सकते हैं। इससे आपकी ब्रांड या बिजनेस की अवेयरनेस भी बढ़ेगी और आपको नए कस्टमर भी मिल सकते हैं। सोशल मीडिया बिजनेस के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आपके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं उन तक पहुंचने का अच्छा तरीका देता है। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, ऑडियंस से इंगेज हो सकते हैं, उनके फीडबैक्स हासिल कर सकते हैं और अपने ब्रांड की या बिजनेस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने कंपटीटर्स के साथ भी कंपटीशन में रह सकते हैं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सोशल मीडिया आपके बिजनेस के लिए एक पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है। सोशल मीडिया पर जब आपका अकाउंट होगा तो आपकी अगर कोई भी लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फूड सेलर हूँ और मैंने कोई पोस्ट लगाई है फूड की, तो अगर किसी भी बंदे को खाना चाहिए तो वो अगर सर्च करेगा फूड का तो उसको ऑब्वियसली मेरा पेज भी सर्च के अंदर मिल जाएगा। तो इट्स पॉसिबल कि वो मुझसे भी ट्राई कर ले या वो मुझसे भी ऑर्डर कर ले एंड मे बी ही शी कैन बी माई कस्टमर एज वेल। अब अगर मेरा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या कहीं पर पेज होगा ही नहीं तो अगर कोई सर्च करेगा भी तो बेशक मैं काम कर रही होंगी बट लोगों को किस तरह मालूम होगा कि मैं काम कर रही हूँ या मैं भी ये चीज़ बनाती हूँ। उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो विजिबल हो सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा रीच हो सके, ज़्यादा दुनिया उनको देख सके और आपको कस्टमर ज़्यादा मिल सके और आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके। यूज सोशल मीडिया, यू कैन नॉट इग्नोर सोशल मीडिया, दैट्स वेयर ऑल द सो कॉल्ड मैजिक इज हैपनिंग। आप लोग सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सारा जादू हो रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत से लोगों के बिजनेस सक्सेसफुल हो रहे हैं। सम बिजनेसेस हैव बीन बिल्ट सोली ऑन द बैक्स ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने मतलब इन पर्सन लोगों को नहीं बताया, एक दूसरे को एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया अपने एरिया के अंदर या अपनी शॉप के ऊपर नहीं एडवर्टाइज करवाया, बट उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आज उनके बिजनेस इतना आगे तक पहुंच गए हैं। किसकी बेसिस पर? सोशल मीडिया की बेस पर। बी ऑथेंटिक, पोस्ट योर थॉट्स, post your products, post anything that you find relevant and useful that would help your audience either learn more about you and your business or about the industry you are in. एक बिजनेस पेज पर आपको क्या पोस्ट करना चाहिए? एक बिजनेस पेज पर आपको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की अपडेट शेयर करनी चाहिए। आप कोई भी इंफॉर्मेटिव या इंगेजिंग कंटेंट भी
डाल सकते हैं जो आपके ऑडियंस को इंटरेस्ट के अंदर रखे। आप कोई भी ऑफर शेयर कर सकते हैं, आप कोई प्रमोशन शेयर कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी शेयर किए जा सकते हैं। कस्टमर के जो हम लोगों को रिव्यूज रिसीव होते हैं वो भी हम अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको और मजीद ऑर्डर्स आने में बहुत हेल्प होती है। जितने ज़्यादा लोग आपके रिव्यूज देखेंगे तो उतने ज़्यादा लोगों का दिल चाहेगा कि वो भी आपको ट्राई करें। साथ ही आप लोग अपने बिजनेस पेजेस पर बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्स डाल सकते हैं। आप लोग काम करते हुए कि कोई भी पिक्चर्स के काम हो रहा है उसकी आप लोग पिक्चर्स या वीडियोस डाल सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल सकते हैं। इससे आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती है और इंगेज भी रहती है। बिजनेस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए आप कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप पेड एडवर्टाइजमेंट के इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, आप इंगेजिंग कंटेंट शेयर करके ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप वीडियोस, इमेजेस या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके ऑडियंस को इंगेज और इंटरेस्टेड रखते हैं। आखिरी तरीका कस्टमर इंटरेक्शन का भी अहम हिस्सा है। आपकी कस्टमर के साथ जितनी एंगेजमेंट मेंटेन होती है, उनकी फीडबैक, उनकी क्यूरीज का जवाब देना भी आपकी ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर है कि हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, हम लोग अपनी कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाएं, और हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं कि मैं ये वाली चीज़ भी नहीं ला सकती हूँ, ये वाली चीज़ भी मार्केट में नहीं ला सकती हूँ। बट वी डोंट नो कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो क्या चीज़ ज़्यादा लेगी, उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो थ्रू सोशल मीडिया हम लोग अपने बिजनेस पेज पर अपने ऑडियंस से इंगेज रह सकते हैं। हम लोग उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अपनी न्यू प्रोडक्ट्स कौन सी लाएं। उन लोगों के फीडबैक्स ले सकते हैं, उन लोगों की राय ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को मजीद बेहतर बना सकते हैं या अपनी सर्विसेज को मजीद अच्छा कर सकते हैं। Use direct messages on platforms like Instagram and even Snapchat or Twitter to reach out to other successful businesses, or even to communicate with potential customers who might be looking for your products and services. This is very powerful marketing. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी किसी भी ग्रुप के अंदर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी आप लोग कोई भी पोस्ट देखते हैं कि किसी ने मैसेज किया हुआ है कि उनको कोई एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस चाहिए और आप सेल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके आप उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। और ये सब काम सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, बट अगर आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं होगा तो लोगों को नहीं पता होगा कि आप काम कर रहे हैं या आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। जब तक हम दूसरों को नहीं बताएंगे, जब तक हम अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो नो बडी वुड नो वॉट इज योर वर्क। द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन किस तरह की जाए। हाउ डू यू प्रमोट एंड मार्केट योर बिजनेस नाउ और इंटेंट टू। आप किस तरह से अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं अभी, या किस तरह करना चाहते हैं अगर फिलहाल आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। Regardless of how good your business is, if you don't promote it and tell people you exist, it's unlikely you will make many sales. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा अच्छा है, अगर आप लोग अपने बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करते हैं या आप लोगों को यही नहीं बताते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप बहुत ज्यादा सेल्स बनाएंगे जब लोगों को आपके बारे में मालूम ही नहीं होगा। तो हु विल बाय फ्रॉम यू, नो बडी वुड नो दैट यू आर वर्किंग। Promotion is about attracting the right people to use and reuse your business. प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब यही होता है कि आपके जितने भी टारगेट ऑडियंस हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकें, उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकें। There are a number of techniques to use and they can be combined in various ways to create the most cost-effective strategy for your needs, including online branding, public relations and advertising. बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हम लोग मिलाकर अपने बिजनेस को, अपनी ऑनलाइन जो ब्रांडिंग है और एडवर्टाइजमेंट, उसको बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
To create a social media marketing strategy, you need to answer these questions. अब अगर हम लोगों को सोशल मीडिया पर मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी बनानी है, आप लोगों को एक पूरे प्लान के थ्रू वर्क करना होता है। ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दें। आपको कुछ सवालों को मद्देनजर रखना होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आप मार्केट के अंदर वही चीज़ लाएं जो लोगों को ज़रूरत है जिस चीज़ की, या जो उन्हें कहीं और से नहीं मिल रही है, कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। एंड हाउ डज योर प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बिजनेस स्टार्ट करते हुए आपके माइंड के अंदर ये भी एक बात लाजमी होनी चाहिए कि आपको मालूम हो एटलीस्ट कि आपकी जो प्रोडक्ट है या जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, क्या वो लोगों को किसी भी सूरत में बेनिफिशियल है, क्या उन लोगों के मसलों का कोई हल है, या किसी के लिए हेल्पफुल है जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फूड सेल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं फूड क्यों सेल कर रही हूँ। उसका रीज़न क्या है कि अगर कभी भी कोई बीमार होता है या कभी भी किसी की तबीयत नहीं ठीक होती, किसी के घर अचानक से गेस्ट आ सकते हैं, सो आई कैन हेल्प देम। मेरी प्रोडक्ट्स उनकी हेल्प कर सकती हैं कि वो मुझसे ऑर्डर कर लें और उनका मसला सॉल्व हो सकता है। स्ट्रेस लिए बगैर वो मुझसे ऑर्डर कर सकती हैं। अगर किसी की शादी है, किसी को कपड़े चाहिए, तो अगर मैं कपड़े सेल कर रही हूँ तो मेरे जो कपड़े हैं वो मेरे क्लाइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें बाज़ारों के फेरे नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वो घर बैठे मुझसे ऑर्डर कर लेंगे। तो यानी आई नो कि माई बिजनेस इज मेकिंग आ डिफरेंस, या मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लोगों को ज़रूरत है, या वो किसी भी कॉज में उनके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको इन चंद सवालों के जवाबात मालूम होने चाहिए। Who type of content can you create to help them solve their problems and that is related to what you are selling? आप लोग कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं जिससे आपके क्लाइंट्स की मदद हो सके और वो उस चीज़ से रिलेटेड हो जो आप बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियों का मौसम है और मैं सेल कर रही हूँ देसी घी, तो मैं क्या डाल सकती हूँ, देसी घी के बेनिफिट्स डाल सकती हूँ कि इसके ये फ़वाइद हैं, या मैं अगर गाजर का हलवा डाल रही हूँ तो मैं उसके फ़ायदे डाल सकती हूँ कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इस चीज़ के लिए अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि लोगों को पता लगेगा, उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिलेंगी और फिर किसी का दिल चाहेगा कि वो आपसे वो चीज़ ले, वो ट्राई करे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की सेल्स इंक्रीज होंगी। बट ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस पे कि आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज योर टारगेट ऑडियंस हैंगिंग आउट ऑन। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम लोगों को ये भी एक चीज़ सोचनी होती है एज अ बिजनेस ऑनर कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बिजनेस अकाउंट्स बने हुए हैं। अब आपको ये सोचना होता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपके बिजनेस की एक टारगेट ऑडियंस है, वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई भी अकाउंट है जिस पर मेरे पास कुछ ऐसी एसेसरीज हैं, मोबाइल कवर्स हैं या कुछ फैंसी स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना पेज बेसिकली इंस्टाग्राम पर मेनली बनाऊँगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो मेरा टारगेट ऑडियंस होंगी। और मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस ऑफ मी आर यूजिंग इंस्टाग्राम। अब जबकि अगर मेरा कोई खाने का बिजनेस है या मेरा कपड़ों का बिजनेस है, तो मैं, मेरा जो सोशल मीडिया मेन प्लेटफॉर्म होगा, टारगेट प्लेटफॉर्म, वो मेरा फेसबुक होगा। क्योंकि जितनी भी लेडीज होती हैं, जितने भी ज़्यादातर लोग होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, तो वो फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज यूजिंग फेसबुक ग्रुप्स, दे आर ऑलवेज एक्टिव ऑन फेसबुक। एंड उनको अगर कपड़े लेने होंगे और उनको फूड लेना होगा, तो आप के बारे में वो फेसबुक से जान सकेंगे अगर आपका पेज फेसबुक पर एक्टिव होगा। तो इस तरह से आपको उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पर आपको मालूम हो कि आपकी ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस मौजूद है। डू यू नो योर टारगेट ऑडियंस? यू नीड टू राइट डाउन हु यू आर ट्राइंग टू सेल टू। क्या आप जानते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन सी?
अगर नहीं जानते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो अगर आप लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी जानने के अंदर कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आर दे प्राइमरीली वुमेन और बोथ मैन एंड वुमेन? आर दे मॉम्स ऑफ टोडलर्स? आर दे पीपल हु लव टू ट्रैवल अब्रॉड? अब अगर मैं कोई बच्चों के टॉयज वगैरह सेल कर रही हूँ तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन होंगी? वो छोटे बच्चों की मॉम्स होंगी, मॉम्स ऑफ टोडलर्स। आपकी टारगेट ऑडियंस मैन है, वुमेन है, स्पेसिफिकली वुमेन को टारगेट कर रहे हैं। आपके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्यूटिशियन की या मेकअप वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं तो मेरा जो टारगेट मेन ऑडियंस होगा वो कौन होंगी? वो वुमेन होंगी। हाँ, अगर मेरा फूड बिजनेस है तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो मैन भी होंगे और वुमेन भी होंगे। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस फील्ड में ले डाउन कर रहा है और आपकी टारगेट ऑडियंस उस हिसाब से कौन सी है। व्हाट एज रेंज आर दे? आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरे बिजनेस से ज्यादातर लोग चीज लेंगे उनकी एज रेंज क्या होती है। व्हाट पार्ट ऑफ द कंट्री डू दे लाइव इन? वो किस शहर में रहते हैं जो ज्यादा लोग जो मेरे बिजनेस से मे बी शॉपिंग कर सकते हैं या उन्हें मेरे बिजनेस की चीजों की ज्यादा मतलब जरूरत होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लाइक एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, लाइक्स, डिसलाइक्स एटसेट्रा। इसके बाद आप लोग अपनी टारगेट ऑडियंस की एक इंफॉर्मेशन की लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर आप उन लोगों के बारे में लिख सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है और आप लोगों को आसानी हो जाएगी ये अंदाज़ा लगाने में कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ये तो हमारा सेशन था बिजनेस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया और मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इतनी ज़रूरी क्यों है और बिजनेस प्रेजेंस हम लोग सोशल मीडिया पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने खोलना है प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर हर मोबाइल में होता है और वहां से आपने 3 मेन एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेनी है, व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इन तीनों एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर लें। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ये तीनों एप्लीकेशंस होना लाजमी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी कि व्हाट्सएप बिजनेस पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। शेयर योर थॉट्स अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।